देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। आपने अभी तक फर्जी कॉल सेंटर और फर्जी दुकान खोलकर लोगों के साथ ठगी के मामले जरूर देखे होंगे, लेकिन इस बार सामने आया है फर्जी दूतावास, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और जो जांच एजेंसी है जब इस दूतावास तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये फर्जी दूतावास पकड़ा गया है गाजियाबाद के कविनगर इलाके में, जहां एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की और यहां से हर्षवर्धन नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। और जो चीजें वहां से बरामद हुई वो बेहद हैरान करने वाली थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं, बता देते हैं क्या कुछ इस फर्जी दूतावास से बरामद हुआ है। यूपी एसटीएफ ने गाजियाबाद की एक कोठी में फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया है और इसी के साथ फर्जी दूतावास चलाने वाला हर्षवर्धन जैन नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्कटिका, सरबोगा, पोल्विया, लोडोनिया जैसे देशों का कॉन्सन एम्बेसडर बताता है, जो कि एक तरीके से फर्जी दूतावास ये नाम लेकर वो चला रहा था। ये वो देश हैं जिनका अस्तित्व भारत में जिनका अस्तित्व है ही नहीं कहीं पर भी, और ये उन देशों का नाम लेकर ये फर्जी दूतावास खोलकर बैठा हुआ था और लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। यूपी एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कविनगर गाजियाबाद में कोठी किराए पर ले रखी थी और यहीं से इसका धंधा चल रहा था। आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेशी मंत्रालय की नकली मोहरें बरामद की गई हैं। इसी के साथ कुछ कैश भी बरामद किया गया है। आरोपी के पास से 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मोहरें, फर्जी प्रेस कार्ड, पैन कार्ड, करीब 44 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। अब जांच आगे बढ़ रही है तो लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई फॉरेन करेंसी और कुल 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई हैं। पूरा इस कोठी को इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया था कि यहाँ पर दूतावास खोला गया है। आरोपी हर्षवर्धन लोगों को झांसे में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अलग अन्य वीवीआईपी हस्तियों के साथ मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था, जिससे लोगों को इस पर शक ना होने पाए और लोग झांसे में आ जाते थे कि इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात ये करता है। सोशल मीडिया और वेबसाइट पर इन्हीं फर्जी फोटो के जरिए लोगों को बातों में फंसाता था, नौकरी का झांसा देता था, उनके साथ ठगी करता था, विदेशों में काम दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली जाती थी। इस तरीके से ये काफी वर्षों से फर्जी दूतावास चला रहा था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ चुका है। आरोपी का मुख्य काम विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली, फर्जी दस्तावेज बनवाना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला ट्रांजैक्शन करना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा गाजियाबाद में पुलिस की नाक के नीचे चलता रहा, किसी को भनक क्यों नहीं लगी? शासन प्रशासन आखिर इस फर्जी दूतावास चलाने वाले राजदूत तक कैसे नहीं पहुंच पाया? अभिषेक, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में चलता गया, जबकि योगी आदित्यनाथ हर मामले में सख्ती दिखाते हैं। अपराधी हो या फिर कोई व्यापारी जो कोई भी किसी बड़े लेवल पर अपराध कर रहा है, उसको किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा, चाहे नेता हो, राजनेता हो, आम जनता हो। लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, एक फर्जी दूतावास ही गाजियाबाद में खोल दिया गया। लग्जरी गाड़ियां हैं, मोहरें हैं, पैसे हैं, सब कुछ बरामद हो गया और शेल कंपनियां यहां से काम कर रही थी, चल रही थी। फर्जीवाड़ा देखिए कितने लेवल पर चल रहा था। वो तो ठीक है शबनम, लेकिन बड़ा सवाल एक ये भी है कि जिस घर के सामने, जिस कोठी के सामने लाल और नीली नंबर प्लेट की अगर गाड़ियां खड़ी थी, उसके बावजूद भी वहां के प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये अपने आप में वाकई में एक बहुत गंभीर विषय। और जिन देशों के नाम आपने लिए, जिन देशों का राजदूत ये बना हुआ था, वो वेस्ट आर्कटिका हो, पोल्विया हो या फिर लोडोनिया हो, ये देश है ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से काल्पनिक देश है। लेकिन आम जनमानस को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। हालांकि इसने अपने आप को एक सही राजनीतिक दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ या फिर और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोज को मॉर्फ करके अपने ऑफिस में लगाया हुआ था। कई पासपोर्ट इसके पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद किए गए हैं, आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। हवाला का ये रैकेट चलाता था और इससे पहले भी चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी नाम के 2 हथियारों के सप्लायर हुआ करते थे। 2011 में इस हर्षवर्धन जैन का नाम उन दोनों के साथ भी जुड़ चुका है और इसके ऊपर उनके लिए मुकदमा भी इसके ऊपर दर्ज है।
हर्षवर्धन बहुत सारी शेल कंपनियां चलाया करता था, जिनसे कि हवाला कारोबार किया जाता था। अब ये जो फर्जी राजदूतों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ठगी और हवाला से जुड़ा मामला है, वो ये देखना है कि सिर्फ भारत में ही चल रहा था या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किन कंपनियों से किस तरीके से ये पैसा ले रहा था। क्योंकि अभी इस देश में पहलगाम का हमला हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें खुली, बहुत सारे जासूस पकड़े गए, किस तरीके से भारत के लोग पैसे के लिए जासूसी कर रहे थे। तो यहां शक ये भी गहराया जा रहा है कि क्या इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं। बाकी ये अकेला राजदूत का मामला नहीं है शबनम, इससे पहले भी इसी साल शायद मार्च की बात है, फरवरी या मार्च की बात है, तब भी एक फर्जी राजदूत पकड़ा गया था। ओमान का राजदूत उसने बताया था खुद को, और खुद को राजदूत बताकर एक चिट्ठी वहां गाजियाबाद के थाने में भेजी गई, कमिश्नरेट में भेजी गई, और ये मांगा गया, सुरक्षा की मांग की गई कि ओमान के जो हाई कमिश्नर हैं वो यहां आएंगे। लेकिन वहां उनकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि हमारे यहां भारत की अगर बात करें तो जो कॉमनवेल्थ के जो देश हैं उनके जो राजदूत होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर हम बोलते हैं। बाकी और देशों के जो राजदूत होते हैं उन्हें हम हाई कमिश्नर वहां नहीं बोलते हैं, बल्कि उन्हें हम एम्बेसडर बोलते हैं। उस चिट्ठी पर जब एसपी का वहां ध्यान पड़ा, तब जाकर वो पूरा मामला खुला। और इससे पहले कई बार इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके से सिक्योरिटी वो जो इंसान था वो ले चुका था। तो यहाँ एक मामला नहीं है। यहाँ सवाल ये भी है कि इतना बड़ा रैकेट यहाँ चल रहा था, सिर्फ एक शख्स तो नहीं है कि हर्षवर्धन ही इतना बड़ा रैकेट चला रहा था, विदेशों से उसका कनेक्शन था, हवाला कारोबार भी कर रहा था, तमाम लग्जरी गाड़ियों में अकेला ही वो घूम रहा था। इस रैकेट में और भी लोग शामिल होंगे, और हो सकता है कोई अधिकारी पुलिस अफसर भी इसमें शामिल हो कि इतना बड़ा रैकेट चलता रहा, किसी को भनक नहीं लगी और किसी ने इसकी सूचना देने की कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अकेला इंसान इस तरीके से नहीं करता। और वो जब वो लोगों से पैसों की ठगी करता है किसी भी नाम पर, जैसे लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती हुई है, क्योंकि लगभग 486 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड्स भी पता चल रहा है कि यहां से इसके पास से मिले हैं। तो क्या ये इस तरीके से सरकारी तंत्र में घुसा हुआ था? सरकारी तंत्र में घुसने के बावजूद अपने धंधे को और ज्यादा चमकाने के लिए 4 जो हाई प्रोफाइल गाड़ियां थी उनके सामने नीली और लाल रंग की जो नंबर प्लेट थी उन्हें लगाकर इसने खड़ा किया था। हालांकि पहला और दूसरा मामला भी नहीं है शबनम, अब तक अगर बात करें पिछले 4 से 5 सालों में 100 से ज्यादा अफसरों को अकेले उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें फर्जी आईएएस गिरफ्तार किए गए, फर्जी पीसीएस गिरफ्तार किए गए, सीबीआई के अधिकारी और ईडी के अधिकारी बनकर जो अपने दस्तावेज बनाकर काम कर रहे थे। इटावा का एक मामला जुलाई 2025 का ही है, इसी महीने का। अमर पांडे और रामाधीन को फर्जी आईएएस और एसडीएम बनकर लूटपाट करते हुए पकड़ा गया। अक्टूबर 2024 में सागर वर्मा और तरुण पॉल को फर्जी ईडी अधिकारी बन रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। जुलाई में मेरठ में पकड़ा गया फर्जी दरोगा। ग्वालियर में जुलाई के महीने में ही मनोज श्रीवास को सीबीआई का अधिकारी बना हुआ था फर्जी, वो पकड़ा गया। हेमंत प्रताप सिंह बुंदेला ये एटा में पकड़ा गया फरवरी 2025 में, फर्जी आईपीएस बना हुआ था। मेहर ये भी जुलाई में ही पकड़ा गया, ये भी फर्जी ईडी का अधिकारी बन रहा था। लेकिन अभिषेक, आईपीएस डीएम या कोई पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करना ये तो बहुत मामूली इस केस के आगे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये फर्जी दूतावास चला रहा था, इसके पास स्टैम्प थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसने मॉफ्ट कर फोटो बनाई हुई थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसका एक फोटो मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम और विदेश के बड़े बड़े लीडरों के साथ इसने गड़बड़ी कर फोटो अपने साथ बना रखी थी, ताकि लोग इसके झांसे में अच्छे से आ जाएं और काम भी उनका हो जाए, पैसे भी आ जाए और उस पर शक भी ना होने पाए। बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब किसी सरकारी विभाग में, इससे पहले शायद जूलॉजी के डिपार्टमेंट में था, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी इसने काम किया है, तो जानता था किस तरीके से राजदूत, एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर का प्रोफाइल होता है, किस तरीके से वो लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। तो वो सारी चीजें उसने एक बार सबका
उसका देखा सब कुछ और उसके बाद ही इसने ये पूरा सेटअप लगाया, कोठी किराए पर ली, कोठी किराए पर लेने के बाद वो दस्तावेज, वो मोहरें सब नकली बनवाई, फोटोज मूव करवाए, गाड़ियां खरीदी, उन गाड़ियों के सामने नंबर प्लेट लगाई, फिर ऐसे देशों के नाम इसने सोचे जिन देशों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिससे किसी को भनक ना हो। क्योंकि मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं ओमान का एम्बेसडर, तो ओमान एक अच्छा देश है, अगर मैं कहूंगा कि सऊदी अरब का मैं एम्बेसडर हूं, तो ऐसी जगह पर वो क्यों रहेगा। तो छोटे मोटे देशों का जो काल्पनिक है उनका नाम बताया और इस तरीके से इसका धंधा लगातार चल रहा था। कितने दिन से चल रहा था वो जांच का विषय है, वो पुलिस अब लगातार पता लगा ही रही है। चलिए, तो एसटीएफ इस मामले में लगातार जांच कर रही है और हो सकता है कि इसमें और भी बड़ा जाल, मकड़ जाल पकड़ा जाए। इस हर्षवर्धन जैन जो शख्स है, इसके साथ कौन काम कर रहा था, कितने लोग शामिल थे, क्या इसमें कोई अधिकारी मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे, कौन इसको सपोर्ट कर रहा था इस धंधे में, अब उसको लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में और बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलिए जाते जाते आपको पुलिस अफसरों द्वारा जो कार्रवाई की गई, कैसे इसको पकड़ा गया, उस पर उनकी बाइट भी सुनवा देते हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है।